दोस्तों नमस्कार। आज अपन राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और मित्रों ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। क्या होने वाले मित्रों? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके ये रामबाण साबित होने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मित्रों, वो पहला प्रश्न ये रहा, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला है 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च, 14 नवंबर। बताइए मित्रों। तो इसका जो आंसर है वो है 30 मार्च। क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन क्या हुआ था? एकीकरण। एकीकरण का क्या था? चतुर्थ चरण। और उस चतुर्थ चरण में राजस्थान की बड़ी रियासतें त्रिपल जेबी मिलाई गई थी। जैसे हो गया था जयपुर जैसे हो गया था जोधपुर, इसे जैसे जो हो गई थी वो होती जैसलमेर, और बी से हो गया था मित्रों बीकानेर। इस दिन चार बड़ी रियासतें, 19 रियासतों में जो चार बड़ी रियासतें थी उनको मिला दिया गया। और इस दिन जो तिथि थी वो थी 30 मार्च 1949। तो इस दिन ऐसा लगा कि अब राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो जाएगा बिना किसी बाधा के। तो उस दिन से ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो पहले का आंसर क्या था? 30 मार्च। अगला देखिए मित्रों। अगला है, राजस्थान में राज्य के किस शहर पर सूर्य की सबसे कम तिरछी किरणें पड़ती हैं? यानी राजस्थान में किस राजस्थान में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो ध्यान रखना मित्रों, ये आपका क्या है? पृथ्वी है, इसके मध्य से भूमध्य रेखा निकल रही है और यहां से ऊपर निकल रही है कर्क रेखा। कर्क रेखा, और यहां अपना क्या है? राजस्थान है। यहां अपना क्या है मित्रों? ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे सीधी किरणें, अगर आपसे पूछे कि सीधी किरणें कहां पड़ती हैं सूर्य की, तो सीधी सर्वाधिक पड़ती हैं कहां? बांसवाड़ा पर, है ना। उसके बाद में डूंगरपुर, है ना। तो ये तो आगे सीधी। अगर आपसे पूछे तिरछी, तो तिरछी सर्वाधिक पड़ती हैं। तिरछी अगर सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक पड़ती है तिरछी कहां? गंगानगर पे। गंगानगर सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। और न्यूनतम पड़ती हैं मित्रों, न्यूनतम तिरछी पड़ती है कहां? बांसवाड़ा। न्यूनतम बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो है फिर डूंगरपुर में, क्योंकि सूर्य के सर्वाधिक यहाँ गंगानगर है, यहाँ सबसे कम तिरछीपन पड़ेंगे, है ना। तिरछी सर्वाधिक इस जगह पड़ेंगी और न्यूनतम इस जगह पड़ेंगी। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा आपके ऑप्शन में है नहीं। क्या है ऑप्शन में? डूंगरपुर। तो अगर आपसे पूछे सबसे कम तिरछी कहां पड़ती है तो वो डूंगरपुर में पड़ती है। सीधी अगर आपसे पूछे तो वो कहां पड़ती है? सीधी अगर आपसे पूछे तो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा नहीं है तो फिर डूंगरपुर में। और सर्वाधिक तिरछी अगर पूछे तो वो कौन सा होगा? गंगानगर होगा दोस्तों। आगे देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग है। ये अपना राजस्थान है मान लो, और इस राजस्थान के कर्क रेखा यहाँ 26 किलोमीटर निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा छूते हुए निकलती है। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है शीतोष्ण। कौन से कटिबंध में आता है? शीतोष्ण में। और इसके जो निचले वाला भाग है ये आता है ऊष्म में। किस में आता है? ऊष्म में। अगर शीतोष्ण प्लस ऊष्म को मिला दें तो इसका जो भाग बन जाता है वो बन जाता है उपोष्ण। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या नहीं दे रखा है? इसमें शीतोष्ण तो दे ही नहीं रखा है। अधिकांश भाग पूछ रहा है तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शीतोष्ण तो दिया ही नहीं। अधिकांश भाग पूछ रहा है तो इन्होंने क्या दिया? शीतोष्ण तो दिया ही नहीं। तो अधिकांश भाग कौन सा आएगा? उपोष्ण आएगा। कौन सा आएगा? उपोष्ण। तो इसका जो आंसर मित्रों वो कौन सा है? उपोष्ण। ध्यान रखना, इसका आंसर कौन सा है? उपोष्ण। कर्क रेखा में अधिकांश, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश कटिबंध कौन सा है? उपोष्ण। लेकिन आज राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि कर्क रेखा का ऊपर शीतोष्ण और नीचे उष्ण। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है?
मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर में कि ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान की कर्क रेखा बात करें तो राजस्थान के कर्क रेखा इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा की तो सीमा बनाती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से? 8। राजस्थान में कितनी? 26 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा तो इसमें ऑप्शन में है नहीं। कौन सा नहीं है? बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है। अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा आएगा? डूंगरपुर। कौन सा आएगा? डूंगरपुर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मतलब ये पूछ रहा है कि निम्न में से इन्होंने दिए हुए हैं, और निम्न में से अपन से ये पूछ रहा है कि निम्न में से दक्षिण में कौन सा जिला स्थिर है। तो ये अपना राजस्थान है। नक्शा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपसे पूछा मेड़ता, तो मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर। मेड़ता सिटी नागौर मध्य में, ठीक है। सोजत, सोजत कहाँ है? पाली में है। मारवाड़ जंक्शन कहाँ है? जोधपुर में, है ना। बचा कौन सा? राजसमंद। तो राजसमंद कौन से में है? दक्षिण में। राजसमंद कौन से में है? दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा है? राजसमंद। तो इसका आंसर कौन सा होगा? राजसमंद। इसका आंसर कौन सा होगा मित्रों? वो होगा राजसमंद। अगला देखिए, अगला आपका छठवां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो अपन खूब जानते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के बाद में कौन सा है? एमपी है। ध्यान रखना, ये एमपी से 1 नवंबर 2000 को जब एमपी से क्या छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो उस समय छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब राजस्थान प्रथम स्थान पर आया। तो सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को क्या बना? सबसे बड़ा राज्य बना। तो पहले पे राजस्थान और दूसरे पे कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा दोस्तों। दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए सर, आप बताइए, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? बताइए, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? मैंने आपको ये बना दी पृथ्वी गोल। पृथ्वी क्या बना दी दोस्तों? गोल। ये रहा, मान लो ये पृथ्वी आपकी गोल है, और इस पृथ्वी के मध्य से एक रेखा निकल रही है जिसको अपन जानते हैं कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसके मध्य से ग्रीनविच नामक स्थान से एक रेखा निकल रही है, ये भी 0 डिग्री रेखा है। और ये कौन सी रेखा हो गई तुम्हारी? अक्षांशी रेखा। और ये भी 0 डिग्री रेखा है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। और ये जो रेखा निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? ग्रीनविच नामक स्थान। और ग्रीनविच कहां है? ये लंदन में है ना। तो अपन खूब जानते हैं भूमध्य रेखा के तो उत्तर में राजस्थान है। उत्तर में राजस्थान है, भारत है। जहां भारत में वही राजस्थान होगा। तो भूमध्य रेखा के तो कहां है? भूमध्य रेखा के तो उत्तर में स्थित है। ये अपना राजस्थान है, मान लो। भूमध्य रेखा के तो उत्तर में, और ग्रीनविच रेखा के कहां है? पूरब में। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में? तो ध्यान रखना, उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पूर्व। आंसर इसका क्या होगा? उत्तर पूर्व। आंसर कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। आगे देखिए मित्रों, 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान की पूर्व व पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। राजस्थान के पूर्व व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। तो देखो, पहले तो अपन अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो पहले अपन को क्या आना चाहिए? देशांतर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देशांतर। अब ये अपन का राजस्थान है ना। राजस्थान में बात करें देशांतरी विस्तार है, तो देशांतरी विस्तार में अपन बात करें तो राजस्थान कितने देशांतरों पर है? तो ये पश्चिमी है 69 डिग्री 30 मिनट से, और यहां पूरब में है वो है
78 डिग्री 17 मिनट। कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। अगर मैं 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को घटा देता हूं तो लगभग कितना आ जाता है? 8.47 डिग्री, यानी अपन कह सकते हैं 9 डिग्री, है ना। अब 1 डिग्री को पार करने में, कितनी डिग्री को? 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को समय कितना लगता है? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट लगता है। सूर्य को 4 मिनट लगे हैं तो डिग्री कितनी है? 9। तो 9 गुना 4 करेंगे तो 36 मिनट का समय लगेगा। यानी पूरब में कौन सा जिला आ गया तुम्हारा? धौलपुर। पूरब में कौन सा है? धौलपुर। और पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर। पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर। यानी धौलपुर से जैसलमेर में 9 रेखाएं पार करने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगेगा? 36 मिनट का समय लगेगा। एक को 1 डिग्री को पार, 1 डिग्री बराबर 4, तो 9 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 9 डिग्री बराबर 36 मिनट का समय लगेगा। ध्यान रखना मित्रों। आगे देखो, आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के लगभग समान है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछे जर्मनी, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें ना, पहले आपको मैं क्षेत्रफल बता देता हूं इसका। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, वो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल जर्मनी कोमा जापान, ध्यान रखना, दो देश हैं, एक तो जर्मनी और एक है जापान। जर्मनी और जापान के तो क्या है? बराबर है। राजस्थान क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के बराबर। ब्रिटेन के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ब्रिटेन के क्षेत्रफल कितना है? 2 गुना है। और अगर आपसे पूछे श्रीलंका, तो जो श्रीलंका का क्षेत्रफल है उसका 5 गुना है। ध्यान रखना, है ना। जर्मनी और जापान के तो बराबर है, ब्रिटेन का 2 गुना और श्रीलंका का 5 गुना राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला देखो, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह, यह बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान कौन से बंदरगाह का प्रयोग करता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जो निकट बंदरगाह है वो तुम्हारा कांडला, और कांडला है ये कहां है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह है। यानी सभी व्यापारिक कार्यों के लिए राजस्थान इसी बंदरगाह का प्रयोग करता है। राजस्थान इसी बंदरगाह का प्रयोग करता है, ध्यान रखना, प्रयोग करता है। तो कांडला कहां है? गुजरात में, जो सर्वाधिक निकट है। इसी बंदरगाह का राजस्थान प्रयोग करता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान किस देश से 5वां गुना है? इंपोर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। राजस्थान किस देश से 5 गुना है? तो आपको ध्यान रखना है किस देश से 5 गुना है राजस्थान। अपन जानते ही हैं, तो किससे है? श्रीलंका का 5 गुना है। श्रीलंका का 5 गुना है, ब्रिटेन का 2 गुना है, जर्मनी और जापान के बराबर है। अगला देखो, अगला इंपोर्टेंट है, राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले तो अक्षांश बता रहा हूं। ये मान लो राजस्थान है ना। राजस्थान का अक्षांशों की अपन बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री। राजस्थान का अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट से, है ना। और यहां जो है उत्तर में ना, वो कितना है? 30 डिग्री 012 मिनट तक। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो राजस्थान कितने अक्षांशीय विस्तारों में? 7.09 डिग्री अक्षांशों में, है ना। अगर देशांतर की बात करें, यहां बगल में देशांतर देख रहा हूं, तो देशांतरीय रेखाएं देखना, अक्षांशीय रेखाएं तो कहां चलती हैं अपन की? अक्षांशीय रेखाएं तो हमेशा किधर से किधर की ओर चलती हैं? तो अक्षांशीय रेखाएं हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, और देशांतरीय रेखाएं इधर चलती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देशांतर कितना है? तो देशांतर है 69.30 डिग्री, है ना। 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के, और यहां है अपन का 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर।
अगर इनमें से मैं घटा देता हूं 78.17 में से कितना घटा देता हूं 69.30, तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8.47 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अगर आपसे पूछे क्या पूछ रहा है उत्तरी, ये कह रहा है पूर्वी पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, व उत्तर से दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांश विस्तार है। पहला हमसे देशांतर पूछ रहा है, फिर अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो देशांतर कितना हो जाएगा, तो देशांतर ये हो जाएगा अपन का 8.47 और अक्षांश कितने हो जाएंगे 7.9, 8.47 और 7.9, बी आंसर इसका सही रहेगा। आगे देखिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है वह है, तो अपन खूब जानते हैं कि ये अपना राजस्थान है ना, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान से यहां वाली जो रेखाएं निकलती हैं वो कौन सी निकलती है 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर की है, जो कौन से जिले से निकलती है जैसलमेर से। अब अपन खूब जानते हैं 69 यहां से निकल रही है तो लगभग 70 भी कहां से निकलती है जैसलमेर से, है ना। और लास्ट में जो निकलती है वो कौन से नंबर की निकलती है 78.17, जो यहां धौलपुर का एक स्थान है, क्या नाम है सिलाना, सलाना गांव राजाखेड़ा तहसील में लास्ट निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा जैसलमेर में। 69.30 की भी जैसलमेर में और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर भी जैसलमेर में ही निकलती है। आगे देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन, यदि यदि जैसलमेर 69, क्वेश्चन देखिए, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय कितना है 7 PM है तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय क्या होगा। समझो इसको, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। समझो, ये कह रहा है साहब कि इस तरीका से आपका राजस्थान है, एक बार समझने की कोशिश करो। और ये आपसे कह रहा है कि यहां पड़ता है जैसलमेर, क्या पड़ता है जैसलमेर, और जैसलमेर को बता रहा है ये 69 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर 69 डिग्री पर, ठीक है 69 डिग्री पर है। और यहां जो सूर्यास्त हो रहा है वो हो रहा है कब 7 PM पर, कब हो रहा है 7 PM पर। और धौलपुर कितने पर है 78 है, यहां पड़ता है आपका धौलपुर, और ये जो धौलपुर है ये है 78 डिग्री पर, ठीक है, ये हो गया आपका धौलपुर और ये है आपका जैसलमेर, है ना। एक बात बताइए, आप जो सूर्य जो उगता है ना वो सूर्य का तो उगता है पूरब से उगेगा और पश्चिम में सूर्यास्त होगा। यहां अगर 78 डिग्री पर है और यहां 69 पर है, मैं 78 से क्या घटा रहा हूं 69 को, तो कितनी डिग्री आई है 78 से 69 को घटाता हूं तो 78 से अगर 69 को मैं घटा देता हूं तो कितनी आ गई 9 डिग्री, कितनी डिग्री आ गई 9, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, कितना होता है 4 मिनट, यानी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 9 डिग्रियों को पार करने में कितना लगेगा 36 मिनट का समय लगेगा। ये तो फिक्स है कि 36 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सूर्यास्त कितने बजे होता है 7 बजे। सूर्यास्त जो होता है मित्रों वो सूर्यास्त कितना होता है 7 PM पे होता है। तो जब सूर्यास्त जैसलमेर में 7 PM पे होता है तो धौलपुर में तो पहले ही हो चुका होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में उड़ता है। तो अगर मैं 7 में से क्या घटा देता हूं 36 मिनट घटा देता हूं, तो इसका जो आंसर आएगा ना मित्रों वो कितना आ जाएगा 6:24, कितना आ जाएगा 6:24 PM पर यहां धौलपुर में सूर्यास्त हो चुका होगा। ये 78 डिग्री पे, ये 69 डिग्री पे, है ना। अंतर डिग्रियों का कितना है 9, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 9 डिग्रियों को 36 मिनट। अगर यहां 7 बजे होता है तो वहां 6:24 पे ही हो चुका होगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जबकि सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है वो है सांवर झील, ध्यान रखना। सबसे न्यूनतम बिंदु है वो कौन सा है, वो सबसे न्यूनतम बिंदु है आपका मित्रों सांवर झील। सबसे न्यूनतम जो बिंदु है वो सांवर झील है, ध्यान रखना सांवर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका 16वां वो देखिए,
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? देखो, ये अपना राजस्थान है और ये अपन जानते हैं कि राजस्थान में ये अपन का उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, यहां से जो अगर यहां तक की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई देखें तो कितनी है? 869 किलोमीटर। ये दोनों जगह जिस स्थान पर काटती हैं वो कौन सा है? वो है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। ध्यान रखना एक चीज और है, मध्यवर्ती अगर आपसे पूछे मध्यवर्ती स्थान है ना, राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान, तो आप ध्यान रखना मध्यवर्ती जो स्थान है वो है लापोलाई गांव में, लापोलाई। और ये लापोलाई कहाँ है? नागौर में। ध्यान रखना लापोलाई गांव नागौर में है जो मध्यवर्ती स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागौर। अगला है 17वां क्वेश्चन। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार है। ये लो साहब, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण है ना और पूरब से पश्चिम। अभी आपने देखा ही है, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम। कोई खास बात नहीं है। यहां से यहां तक 826 है और पूरब से पश्चिम कितनी है? 869 है ना। तो 826 और 869। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। तो ध्यान रखना रेड क्लिफ रेखा, यहां जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है मित्रों। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर की लगती है। शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत इसकी गंगानगर में एक स्थान है हिंदूमल, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट गंगानगर से। हिंदूमल कोट कहाँ है? गंगानगर से बाखासर एक स्थान है बाखासर, और ये बाखासर कहाँ है? बाड़मेर। और इनके मध्य में जो लगती है कितनी? 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है ना। तो ध्यान रखना ये लगती है हिंदूमल कोट गंगानगर से और बाखासर, सॉरी हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। हिंदूमल कोट गंगानगर से और बाखासर बाड़मेर तक लगती है। अगला देखिए, जिस जिले से 70 डिग्री, अभी आपने देखा था जिस जिले से 70 डिग्री रेखा निकलती है गुजरती है वह है, तो 69.30 डिग्री अगर यहां से गुजर रही है तो 70 भी यहां से गुजरेगी। कोई खास बात नहीं है, जैसलमेर जिला है। अगले देखिए, राजस्थान इतिहास का जनक, अपन सब जानते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? तो राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड साहब की एक बुक है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड साहब की बुक है जिसको राजस्थान का इतिहास का जनक या घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन आया राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार, है ना, पश्चिम से पूर्व के देशांतर विस्तार। तो पश्चिम से पूर्व के देशांतर विस्तार में अपन देखते हैं, है ना, तो ग्रीनविच रेखा के पूरब में है। यहां से पूर्वी जो देशांतर है वो कौन सा नंबर निकलती है? 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से एक रेखा निकलती है। जो अपन के जगह स्थान पड़ता है, लास्ट वाला जो पूर्वी स्थान है, सॉरी पश्चिमी स्थान है, वो है अपना कटरा गांव, है ना। कटरा गांव में अंतिम छोर, वहां से 69.30 निकलती है। और यहाँ जो पूरब में जो स्थान है वो है सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। और ये सिलाना गांव कहाँ है? धौलपुर, है ना, राजागढ़ तहसील में है। और यहाँ जो निकलती है वो कौन सी निकलती है? 78.17। तो 69.30 से 78.17, तो 69.30 से 78.17 ये आ जाएगा डी आंसर। अगला देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई अपन देखें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब राजस्थान की पूरी लंबाई, जैसे ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है ना,
तो इस राजस्थान की संपूर्ण जो सीमा है, उस संपूर्ण सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है मित्रों, 5920। कितनी है, 5920। 59 से 20 को दो भागों में, एक तो अपन की हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय, जो किसी राष्ट्र के साथ लगाती है, यानी पाकिस्तान के साथ लगाती है, वो कितनी है 1070। और दूसरी हो जाएगी अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय जो 5 राज्यों के साथ लगाती है वो कितनी है 4850। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। पहला है पंजाब 5 राज्यों में, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी, और जो 5वां राज्य है वो है तुम्हारा गुजरात। 5 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो कुल कितनी है 5920। अगले देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जापान और जर्मनी, ध्यान रखना, जापान और जर्मनी के क्या है, बराबर है। श्रीलंका का 5 गुना, ब्रिटेन का 2 गुना है। अगला देखो, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ये मान लो भारत है, ये भारत है, और इस भारत के 8 राज्यों में होकर के एक रेखा निकलती है। उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है मित्रों, कर्क रेखा। किस नाम से, कर्क रेखा। और इधर के लगभग 5 राज्यों में एक रेखा निकलती है, और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इस रेखा को कहा जाता है समय मानक रेखा। किस नाम से, समय मानक रेखा, है ना। जो कहां से निकलती है, वो यूपी के नैनी नामक स्थान से निकलती है। किस नाम से, यूपी के नैनी नामक स्थान से होकर के निकलती हुई है, पास में से जो निकल के 5 राज्यों में होती हुई निकलती है। अब अपन पता है कर्क रेखा को, तो इधर में अपना राजस्थान है। मैं राजस्थान की स्थिति आपके सामने बना रहा हूं। जो राजस्थान है ना, वो राजस्थान इस जगह है, राजस्थान इस जगह। तो अब बताओ समय मानक रेखा के तो कहां हो गया, तो समय मानक रेखा के तो कहां हो गया, तो समय मानक रेखा के तो पश्चिम में हो गया, और कर्क रेखा कहां हो गया, उत्तर में। तो स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना मित्रों, वो आ जाएगा उत्तर पश्चिम, ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान भारत की किस दिशा में है। अभी ये पूछा गया है, राजस्थान भारत की किस दिशा में, अभी देखा था अपन ने उत्तर पश्चिम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है। वह जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से अगर जाना जाता है तो वो कौन सा है, बांसवाड़ा है, ध्यान रखना। संतरों का शहर झालावाड़, संतरों का शहर अगर आपसे पूछे तो संतरों का शहर कौन सा है, झालावाड़ है। अगर आपसे पूछे पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी कौन सी है, डूंगरपुर है। और अगर आपसे पूछे भाकर, तो भाकर कौन सी है मित्र, वो है सिरोही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम जाना जाता है, तो करौली जिला है, वो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे, तो राजस्थान में कितने संभाग थे, तो राजस्थान में संभाग थे 5। नया संभाग बनाया वो, उसके बाद में 6वां संभाग 1987 में, और 7वां संभाग है वो 2005 में बनवाया गया, है ना। 2005 में 4 जून को नया जो संभाग बनाया गया था वो था इसमें मित्रों भरतपुर। 1987 में अपन बात करें तो 1987 में जो 15 जनवरी 1987 को जो बनाया गया था वो था अजमेर। तो उस समय 1956 के समय कितने थे, तो 5 संभाग थे। आगे देखिए, किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है, इंपोर्टेंट, अति इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। किस जिले की आकृति लगभग भारत के जैसी है, तो ध्यान रखना बाड़मेर जिले की आकृति है वो भारत के समान है, ध्यान रखना बाड़मेर जिले की आकृति है वो भारत के समान है। अगला देखिए,
राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है? राजस्थान के वर्तमान में कितने हैं? 7 नगर निगम राजस्थान में वर्तमान में लगभग 7 संभागों पर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो बताओ टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन संभाग के अंतर्गत? अजमेर संभाग के अंतर्गत। अजमेर की बात करें तो अजमेर संभाग को जो जिला बनाया गया वो 15 जनवरी 1987 में। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी थे, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की। अजमेर की अपन और बात करें तो अजमेर जो संभाग में है वो कितने जिले आते हैं? एक तो आता है तुम्हारा भीलवाड़ा, एक आता है नागौर और एक आता है टोंक, है ना। अजमेर में भीलवाड़ा, नागौर और टोंक 4 जिले आते हैं। तो ये टोंक कौन सा में आता है? अजमेर में। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो पहला जिला कौन सा है? पहला है मित्रों जैसलमेर, है ना, 38,401 वर्ग किलोमीटर, है ना। उसके बाद में अगर अपन दूसरी बात करें तो दूसरा आ जाता है बीकानेर। दूसरा कौन सा है? बीकानेर। तीसरा अगर आपसे पूछे तो तीसरा कौन सा है? बाड़मेर। और चौथा अगर आपसे पूछे तो चौथा कौन सा है? जोधपुर। तो नंबर 1 पे तो ये हो जाएगा, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है। तो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 30-34 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, या तो 30-34 मिल जाएगा, अगर 30-34 नहीं मिले तो 30-33 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30-33 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो अपन तोरावाटी जानते हैं कि कातनी नदी, जो कातनी नदी है अंत्य प्रवाह की नदी, कातनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी। और कातनी नदी है किस जिले में बहती है? तो अपन जानते हैं कातनी नदी कौन से जिले में बहती है? सीकर जिले में। कौन से में? सीकर। कातनी नदी की बात करें उद्गम की, तो कातनी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है मित्रों? खंडेला की पहाड़ी। कहां से? खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? तो ये खंडेला की पहाड़ी भी कहाँ है? सीकर में, है ना। तो इस नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी। और ये जो नदी है ये अंतः प्रवाह की नदी है। कैसी है? अंतः प्रवाह की नदियां जो एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर सूख जाती हैं, अंतः प्रवाह की नदियां कहते हैं। तो इसे कौन सा जिले में है? सीकर में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सीकर। अगला देखिए, अगला देखो, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये अपन बात करें, ये जिले है ना, ये जिले में अपन देखें तो ये अपने दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ 4 ही जिले आते हैं मुख्य रूप से। एक है कोटा, एक है बारां, एक है बूंदी और एक है झालावाड़, है ना। जिनको चारों जिलों को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती प्रदेश। किस नाम से? हाड़ौती प्रदेश। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? 12 हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान के कुल कितने जिले थे? तो ध्यान रखना, इस समय कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले इस समय थे। और 26वां जो जिला था वो 26वां जिला किसको बनाया गया? तो 26वां जिला जो बनाया गया था ना मित्रों, वो बनाया गया था अजमेर को। किसको बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। वर्तमान में राजस्थान कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान कितने हैं? 33 जिले। और सबसे जो नवीनतम जिला है वो नवीनतम कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। और ये जो प्रतापगढ़ है ये बनाया गया कब? 26 जनवरी 2008 को।
26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नवीनतम जिला बनाया गया। और इसी प्रतापगढ़ में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य है ना। और इसी सीता माता जो अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है कितनी, उड़न गिलहरियों के लिए, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी सीता माता जो अभ्यारण्य है इसी में स्थित है लव और कुश कुंड, लव कुश कुंड। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर की जनसंख्या इतनी है, जो सबसे बड़ा जिला है वहीं सबसे छोटा जिला है। तो अपन जानते हैं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर कितनी है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। अगर छोटे की बात करें तो छोटा है धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर की कितनी है, 30-34 वर्ग किलोमीटर, 30-34 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें आपसे किससे, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, जयपुर। कितनी जनसंख्या है, 66.26 लाख। और छोटे की बात करें तो छोटा कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। कितने हैं, 6,69,919, 6,69,919। तो ध्यान रखना कौन सा है, जैसलमेर। 15 जनवरी 1987 को, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है मित्रों, 15 जनवरी 1987 को सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरुआत की गई। तो ध्यान रखें संभागीय व्यवस्था में अपन बात करें तो संभागीय व्यवस्था को बंद किया, बंद करने का जो कार्य है संभागीय व्यवस्था को, वो किसको किया गया, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल जो सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद की गई, वो की गई थी दोस्तों 1962 में। लेकिन 15 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था चालू की, पुनः संभागीय व्यवस्था चालू की। और सबसे जो नवीनतम संभाग बनाया गया था उस समय, वो किसको बनाया गया था, अजमेर को। कौन सा नंबर, 6वां है ना। तो उस समय कौन थे, संभागीय व्यवस्था जब चालू की गई थी तब उस समय कौन थे, जब उस समय थे हरिदेव जोशी। कौन थे, हरिदेव जोशी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पुनः शुरुआत करने वाले कौन है, हरिदेव जोशी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, तो ध्यान रखना कोटा है, वो कोटा संभाग ही सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, जिसमें कौन कौन जिले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और चौथा है मित्रों झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी और चौथा कौन सा है, झालावाड़। अगला है न्यूनतम अंतर राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, न्यूनतम अंतर राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, तो वो कौन सा है, अजमेर। क्योंकि अजमेर जो संभाग है, इस अजमेर संभाग में सबसे ज्यादा जो अंत्यवर्ती जिले हैं, अजमेर संभाग में क्या हैं, तो सर्वाधिक अंत्यवर्ती जिले हैं, सर्वाधिक अंत्यवर्ती जिले हैं। जैसे अजमेर स्वयं अंत्यवर्ती है ना, अजमेर स्वयं अंतर्वर्ती है। इसके अलावा बात करें फिर टोंक है ना, इसके अलावा अपन अंतर्वर्ती जिले में बात करें नागौर है ना, और 3 जिले हैं वो अंतर्वर्ती, और चौथा जिला जो आता है वो इसमें वो आता है मित्रों भीलवाड़ा। तो 4 जिले कौन संभाग में आते हैं, अजमेर संभाग में आते हैं। ठीक है मित्रों, 50 क्वेश्चन अपन इस भाग में देखते हैं, 50 क्वेश्चन अगले भागों में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अपन प्रत्येक टॉपिक के मित्रों, प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन हल करेंगे, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन हल करेंगे, चाहे विगत एग्जाम में पूछे गए हो, कितने भी हो। अपना टारगेट है कि सब के सब क्वेश्चन अपने क्वेश्चनों से मिले, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाए वो सबके सब इन्हीं क्वेश्चन से मिले। तो आपके लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगले जो 51 नंबर से है, वो 51 नंबर से जो अपन देखेंगे वो अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद साथियों।